हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मेंसुरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 15.4 का है और क्वेश्चन है आपका द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 1:2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 1:2। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट्स, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसका जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं गिवन रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 1:2। हम लोग मान लेते हैं चूँकि इसका रेशियो दे रखा है तो हम लोग मान लेते हैं लेट द कर्व्ड सरफेस एरिया बी एक्स। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2x। चूँकि आपका रेशियो दे रखा है 1:2 का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया x मान लिया और टोटल सरफेस एरिया 2x मान लिया। देन गिवन टोटल सरफेस एरिया, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टोटल सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हमने क्या लिखा, टोटल सरफेस एरिया 2x और 2x के इक्वल होगा 616। चूँकि आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया जो आपका दे रखा है वो 2x के इक्वल में दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल 616, इसका वैल्यू दे रखा है। तो हमने यहाँ पर 2x इक्वल 616 दे रखा है और इसे जब कैंसिल आउट किया तो आपका x का वैल्यू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि कर्व सरफेस एरिया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है तो स्टूडेंट, सिंस एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस, आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि ये आपका एक सिलेंडर है। ओके स्टूडेंट, ये आपका एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में अगर मैं बोलूँ टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, तो चूंकि अगर मैं इन दो फेसों को अलग कर दूं, इन दो फेसेस को अलग कर दूं, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का सरफेस बचेगा। तो ये जो दो सरफेस बचेंगे यानी कि विदाउट टू सर्कुलर फेस होंगे, इसके दो सर्कुलर फेस को अगर अलग कर दिया जाए तो एक कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस इज इक्वल टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में से कर्व सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, टू सर्कुलर फेसेस, मतलब ये वाला एक ये और एक ये, इन दोनों के हमें एरिया मिल जाएंगे। सो आगे हम लोग देखेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ वन सर्कुलर, स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर टू सर्कुलर फेस का एरिया हमें मिल गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर वन एरिया ऑफ वन सर्कुलर फेसेस का क्या होगा, तो इसे 2 से डिवाइड लगाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट आर बी रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फेस। स्टूडेंट्स, हमें रेडियस नहीं पता है बट हमें एक सर्कुलर फेस का एरिया मालूम है जो कि आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर रेडियस आर अज्यूम कर लिया, मान लिया, रेडियस हमने मान लिया सर्कुलर फेस का।
देयर फॉर एरिया ऑफ सर्कुलर फेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। ये जो फेस है आपका, ये सर्कुलर फेस है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, आप सबको पता है। सो यहाँ से हमने आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो हमारा आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो स्टूडेंट, सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप ऊपर देखोगे, ऑलरेडी हमने बताया था यहाँ पर कि कर्व सरफेस एरिया आपका जो है वो एक्स का वैल्यू हमने पहले माना था आपका, ये कर्व सरफेस एरिया हमने एक्स माना था, और एक्स का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करा था, 308 सेंटीमीटर, जो एक कर्व सरफेस था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया जब लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो उसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 308। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है स्टूडेंट। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2πr/h, और उसका वैल्यू कितना दे रखा है, 308। सो स्टूडेंट, अगर हम लोग 2 को कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 को कैंसिल आउट करने पर 154 आ जा रहा है, जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब इसी में अगर हम r से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या होता है, जो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो 154 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से, और ये आपका आ गया 1078, जो कि आपका निकल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इतना सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आप इसे 1 या 2 बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं न्यू क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 15 नंबर क्वेश्चन। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ मेटल पाइप। स्टूडेंट, ये एक मेटल पाइप है, 77 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन is 4 centimeter and the outer one is 4.4 centimeter. Then find its inner curved surface area, outer curved surface area, and third one is total surface area. So स्टूडेंट, सॉल्यूशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ अ मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये जो आपका मेटेलिक पाइप देख रहे हैं, इसका जो ये आपका जो हाइट है, ये आपका कितना है, 77 सेंटीमीटर है। तो इसी मेटेलिक पाइप के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जस्ट जो भी आपका दे रखा है वो हम लोग यहाँ से फाइंड लिख लेंगे। आपका गिवन है लेंथ ऑफ अ मेटल पाइप इक्वल 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर। स्टूडेंट्स, आपका इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इनर रेडियस हम लोग फाइंड कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आउटर, स्टूडेंट यहाँ पर इनर जो रेडियस है उसे आप स्मॉल आर से डिनोट करोगे। आउटर डायमीटर जो है 4.4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आउटर रेडियस होगा, जो कैपिटल आर हमने लिख दिया है, वो आपका निकल के आ जाएगा 2.2, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है इनर कर्व सरफेस एरिया। आप सब लोग जानते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो इसके थ्रू हम लोग इसे सारा पुट करेंगे और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इनर कर्व सरफेस एरिया का आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए 2πR/h होगा, और यहाँ पर हम लोग सारे का सारा वैल्यू रखेंगे, और जो आपका टोटल आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आउटर कर्व सरफेस का एरिया होगा। स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखोगे नाउ, सिंस सरफेस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर रिंग, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था। तो इसे समझाने के लिए ये देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं एक टाइप का एक रिंग है, जिसमें इनर
रेडियस और आउटर रेडियस है। तो स्टूडेंट अगर इनर रेडियस और आउटर रेडियस के कॉम्बिनेशन से हम लोग इस रिंग के सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये जो रिंग है, इस रिंग के ये वाले एरिया जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ, ये वाला एरिया का सरफेस एरिया निकालना है हमें। इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर रिंग, इट मीन्स 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। जब इसे हम लोग ने और इसे हम लोग इसे हमने ऐसे लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म, हम लोग जानते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, उसी फॉर्म पर हमने यहाँ इसे लिख दिया। कैलकुलेशन करना इजी होगा। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू हमने पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आया है सरफेस एरिया ऑफ अपर, स्टूडेंट आप लोग देखोगे ये एक सिलेंडर है, तो इसका अपर सरफेस एरिया, सॉरी ये आपका सिलेंडर है, इसका अपर सरफेस एरिया और ये लोअर सरफेस एरिया, और कैसा है, सर्कुलर सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर रिंग, स्टूडेंट ये एक रिंग भी है क्योंकि इसके अंदर में आउटर और इनर सरफेस एरिया है। यस और नो? यस, बिल्कुल। तो ये एक रिंग भी है, तो रिंग का जो सरफेस एरिया है हमने फाइंड आउट कर लिया है। सरफेस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर रिंग इज इक्वल 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इससे हमने जो कैलकुलेशन किया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया इसका, किसका, रिंग के सरफेस एरिया, अपर सरफेस एरिया और लोअर सरफेस एरिया के रिंग का एरिया। ओके स्टूडेंट, चूंकि हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट करना है हमें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इनर सरफेस एरिया था प्लस आउटर सरफेस एरिया और प्लस रिंग का एरिया, यानी कि ये जो रिंग बन रहा है स्टूडेंट अपर साइड में और जो लोअर साइड में, इन दोनों के सरफेस एरिया को भी हमने यहाँ पर लिख करके ऐड करा है, और तब जा कर के आपके टोटल सरफेस एरिया का कैलकुलेशन हो पाया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।